हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। मैं जुगल आर आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय में लेकर आया हूं उच्च गणित कक्षा 12वीं। आपका कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है और इस वीडियो के माध्यम से उस प्रश्न पत्र के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, एनालिसिस करने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ध्यान से सुने और समझे। यहाँ वर्ष 2023 का क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। आई होप आपने पढ़ लिए होंगे और ठीक से समझ लिए होंगे और पेपर को स्टार्ट हल किया होगा। तो ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को मिलाएं। मैं विथ एक्सप्लेन के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आपका वीडियो में क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि आपका सारणिक दिया है 1 से 18, आपकी पंक्ति में दिया है स्तंभ में x और 18, फिर दूसरे स्तंभ में 2 और x दिया है, तो x के बराबर होगा तो इसका आंसर रहेगा आपका प्लस माइनस 36। यानी कि x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x का स्क्वायर, 18 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बन जाएगा 36 और बराबर में है 0। यदि बराबर के उधर 36 को ले आते हैं तो वो हो जाता है आपका प्लस। अब प्लस इस पर अंडर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 6। तो इसका आंसर रहेगा प्लस माइनस 6। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन आपका दिया है f(x) बराबर 5x द्वारा प्रदत्त फलन f डैश r में यह एकिक और आच्छादक दोनों होंगे सोल्व करने पर। फिर अगला देखते हैं, टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस सेक इनवर्स -2 का बराबर मान होगा। तो माइनस का पाई अपान √3। फॉर्मूला लगा के चेंज करके इसको लाल बटा कक्का से, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा तो इसका सीधा मैं आंसर आपको बता देता हूँ। अगला देखते हैं, इसका परिवर्ती आयु यानी आपका आयु का मान दिया है a और a प्लस a डैश, यानी कभी भी a डैश निकालना है आपको तो जो पंक्ति है वह कॉलम बन जाता है जिसे कोस अल्फा, और ये वाला साइन कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर ये साइन अल्फा और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसका आंसर जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा π/3। अल्फा का मान π/3 हो जाएगा तुलना करेंगे तो। अगला देखते हैं फिफ्थ वाला, यदि a एक 2 × 2 कोटि का वर्ग आयु है तो 5a का मान क्या होगा। तो 25 मोड a यानी 25 सारणिक a, ये आंसर रहेगा। फिर अगला देखते हैं, यदि pa की वैल्यू आपकी 0.5 दी है, pb की वैल्यू आपकी 0 दी है, तो a बटा b का मान आपको ज्ञात करना प्रायिकता का। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, परिभाषित नहीं, इसको एक्सप्लेन कैसे करता हूँ तो ध्यान समझना। pa बटा b का एक फार्मूला होता है pa बटा b, और एक सर्वनिष्ठ वाला मान होता है a सर्वनिष्ठ b, और जो हर में रहता है वो बटे में, तो हर में आपका pb। तो pb की वैल्यू यहाँ पर आपकी 0 है, तो यहाँ पर सर्वनिष्ठ यदि निकालेंगे इसका तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं उसका मान आता है अनंत। तो इसका आंसर आ जाएगा अपरिभाषित। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यदि x, y और z अक्ष की दिक्कोजाएं क्रमशः क्या हो सकती है, तो x अक्ष पर दिक्कोजाएं बनेगी आपकी 1 0 0, फिर y अक्ष की दिक्कोजाएं बनेगी 0 1 0, और z अक्ष की दिक्कोजाएं बनेगी 0 0 1। तो ये आंसर आपका रिक्त स्थान में आपको भरना है। x अक्ष के लिए 1 0 0, y अक्ष के लिए 0 1 0 और z अक्ष के लिए 0 0 1 आपका बनेगा। अगला वाला देखते हैं, निरसन सूत्र है आपका समाकलन e की पावर x फिर कोष्टक f(x) प्लस f डैश x dx की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर रहेगा आपका फार्मूला e की पावर x और ये आपका f(x), ये आपका आंसर रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड वाला देखते हैं, y बराबर e की पावर x रूट x, तो इसका dy/dx निकालते हैं हम। तो ध्यान से समझते हैं, dy/dx निकालना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका dy/dx निकालेंगे तो रूट के अंदर सबसे पहले तो आ जाएगा इसका e की पावर x, अवकलन करेंगे रूट के अंदर, फिर बटे में 1/4 और ये हो जाएगा आपका रूट x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका e की पावर रूट x, यह आपका आंसर रहेगा। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर प्रति सेकेंड r त्रिज्या के सापेक्ष, जबकि r का मान तो इसका आ जाएगा 10 पाई, क्षेत्रफल में परिवर्तन की 10 पाई, और सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर वर्ग सेंटीमीटर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr वर्ग, और r के सापेक्ष आपको अवकलन करना है तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई और r,
और आर की वैल्यू आपकी 5 दी है, तो 2 पाई इंटू 5, तो 5 दूना हो जाएगा 10, तो 10 पाई आपका आंसर रहेगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान थोड़ा सा ये टेक्निकल है और बहुत अच्छा है। साइन इनवर्स समाकलन करना है प्लस कोस इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, यानी बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्ट साइन इनवर्स का कर दिया होगा, लेकिन हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं हम पाई बाई 2। अब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो पाई बाई 2 के साथ आ जाएगा आपका एक्स, तो ये एक्स प्लस हो जाएगा सी, तो इसका आंसर रहेगा पाई बाई 2 एक्स प्लस सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला रिक्त स्थान, 3 कोटि वाले किसी अवकलन समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छिक चरों की संख्या, यानी 3 कोटि होगी तो उसका 3 बार अवकलन, यानी स्वैच्छिक चर की संख्या हो जाएगी आपकी 3। इसका आंसर देना था आपको 3। त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्रमशः क्रम से लेने पर उनका सदिश योग 0 होता है, यानी कि इस प्रकार से यदि त्रिभुज बनता है और इसका सदिश इस प्रकार से क्रम से चलेगा और तीनों भुजाओं को यदि हम जोड़ेंगे तो उनका योग सदैव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रिक्त स्थान कवर करने के लिए और एक बात आपको मैं निर्देश दे देता हूँ कि यहाँ बहुत सारे पेपरों में आपके ऊपर नीचे दिए गए हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रश्न के क्रमांक चेंज किए गए हैं, सीरियल चेंज किए गए हैं, तो आप प्रश्न को पढ़कर ही उनके उत्तर आप दें। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का आपके सामने दिया गया है, बी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। फिर आपका हो जाएगा आपका सारणिक दिया है, सारणिक में दिया गया है कोस एक्स का कोस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला बनता है आपका फार्मूला कोस 2 थीटा। सेकेंड वाला आपका क्वेश्चन सही रहेगा। यानी कि हम देखते हैं पहले वाले का बन जाता है आपका बी वाला ऑप्शन, दूसरे वाले का ऑप्शन नंबर ई वाला। साइन 2x का अवकलन, तो इसका अवकलन हो जाएगा आपका 2 कोस एक्स 2x। टेन का, तो टेन ऑप्शन नंबर चौथा, तो माइनस का लोग कोस एक्स प्लस सी। अब कोट की बात करते हैं तो कोट का आपका हो जाएगा लोग साइन एक्स प्लस सी। अगला देख लेते हैं, जोड़ी हमने बनाने के बाद एक सेक बचा है, तो सेक का आपका लास्ट वाला आपका सही रहेगा, लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये आपकी जोड़ी कवर करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, यहाँ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये होता है आपका पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो मतलब इसका उत्तर हो जाएगा आपका 0 या 0 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, एक उत्पादन की x इकाई से प्राप्त कुल आय रुपए में आर एक्स के सापेक्ष आपको एक बार अवकलन करना है से प्रदत्त x बराबर 15, यानी इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 36 और 5 का हो जाएगा 0। x की वैल्यू हमारी क्या है, जैसे ये 2 हट जाएगा इसका, x की वैल्यू हमारी 15 है, गुणित 15 प्लस 36, 15 छक 90, 90 में 36 जोड़ देंगे तो 90 में 36 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 126, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 126। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है तो इसके बोनस अंक दिए जाएंगे, या फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये तुच्छ नहीं तुल्य फलन, तुल्यता संबंध कब होता है, जब एकिक नहीं माफ करना स्वतुल्य सम्मिश्र और स्वतुल्य तीनों जब संबंध एक साथ होते हैं तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। समतुल्य, संक्रामक और आच्छादक, ये तीनों चीज़ें आपकी एक साथ होती है तब वो तुल्यता संबंध, तो इसमें तुच्छ कहा गया है जो कि आपका गलत है, तो तुच्छ संबंध नहीं तुल्यता संबंध आपको बताना था। तुल्यता संबंध के बारे में आप आराम से और आसानी से लिख सकते हैं। स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित यदि तीनों चीज़ होती है तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान, जब मुख्य मान निकालेंगे तो इसका पाई बाई 4, क्योंकि माइनस पाई से पाई बाई 2 के अंदर आता है इसलिए पाई बाई 4 हो जाएगा इसका आंसर। पांचवा वाला स्तंभ आयु किसे कहते हैं, स्तंभ आयु इस प्रकार से बनता है, यानी कि C1 C2 और C3, यानी कि एक कालम होता है वो स्तंभ आयु कहलाता है ना। अब इसका परिमाण ज्ञात करना है आपको, तो चौथे वाले का परिमाण छठे वाले का परिमाण ज्ञात करते हैं, तो परिमाण मापांक का सूत्र होता है a का वर्ग, b का वर्ग और c का वर्ग, मोड बोलते हैं इसको। i के गुणांक में जो होता है उसका वर्ग कर देंगे, फिर j के गुणांक में होता है उसका वर्ग कर देंगे और k के गुणांक में उसका वर्ग, ये हो जाएगा आपका √3। फिर अगला देखते हैं,
प्रायिकता से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी एक स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए की वैल्यू दी है, पी बी की वैल्यू, तो बी बटा ए। तो बी बटा ए का फार्मूला यदि हमें निकालते हैं तो प्रायिकता बी बटा ए, तो उसमें आता है आपका पी ए सर्वनिष्ठ बी बटा जो बटे में रहता है वो बटे में आ जाता है, जैसे पी ए। तो सर्वनिष्ठ निकालने के लिए जो पी ए और पी बी दिया है इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 3 12 तो ये 0 पॉइंट आपका 12 हो जाएगा, बटे में पी है तो 0 पॉइंट आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 3 और इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 12 बटा बन जाएगा आपका 30। तो ये 4 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चुक 12 और 3 से कितनी बार 10 बार, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 0.4। तो आपका सही एक शब्द में उत्तर, इसका एक शब्द में उत्तर देना था, तो ये हो जाएगा आपका 0.4। ये आपका प्रोबेबिलिटी में देना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सत्य सत्य की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका जो सत्य सत्य है, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। यदि आपको कंफर्म है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, पर मुझे ये क्वेश्चन आपका सत्य लग रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अवकल समीकरण में एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर एक्स डी वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स की कोटि क्या 2 होगी? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके गुणांक की जो कोटि होती है वो 2, तो ये आपका सत्य रहेगा। सदिश ए बराबर आई प्लस जे प्लस के तथा सदिश बी बराबर आई माइनस जे प्लस के बीच का कोण क्या 60 डिग्री होता है? तो ये नहीं होता 60 डिग्री, क्योंकि इसको जब हमने सोल्व किया तो कोस इनवर्स माइनस का 1/3 आया, जो कि किसी भी त्रिकोणमिति सारणी में इसका मान नहीं है, इसलिए ये आपका असत्य रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि माइनस वाली वैल्यू होती है तो वो 120 से ऊपर वाले मान आते हैं, जो कि यह संभवतः 60 डिग्री नहीं होगा। यहाँ पर अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर जी बराबर कोस एक्स का समाकल गुणांक। तो समाकल गुणांक का फार्मूला होता है आई एफ बराबर ई की पावर पी डी एक्स। अब ई की पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो पी का मान आपका आ जाएगा माइनस का 1 डी एक्स, और माइनस यानी 1 का समाकलन होता है, तो ई की पावर पे माइनस का एक्स बन जाएगा, तो ये सत्य रहेगा आपका। तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। क्या एफ जो फलन है वो एक्स वाई का एक आच्छादक फलन है यदि उसका परिसर भाई, हाँ, जो सेकंड वाला ए से बी तक यदि दे देता तो उसका बी परिसर कहलाता, तो ये आपका सत्य ऑप्शन रहेगा। फिर देखते हैं टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर टेन इनवर्स 1/5, क्या यह सत्य है? तो ये आपका जब सोल्व किया हमने a प्लस बी से, तो ये मान 1/5 नहीं आया, आपका मान टेन इनवर्स 1 आया। टेन इनवर्स 1 का मान होता है 45 डिग्री π/4। वो कैसे कि टेन का फार्मूला होता है 1/2, फिर ये 3 बटा, फिर इसके बटे में चला जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 इस प्रकार से, और सोल्व किया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके कुछ महत्वपूर्ण 2-2 अंक के क्वेश्चन दिए हैं, आई होप आपने कर दिए होंगे। इसको 2 नंबर का क्वेश्चन है, और यदि आपको ये पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इन क्वेश्चन को हम सोल्व आपको प्रोवाइड कर देंगे, और आपके सभी प्रश्नों में डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो का एनालिसिस करने के लिए अन्य दूसरे बच्चों 12th वाले छात्र छात्राओं के पास ये लिंक शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके और अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वो एनालिसिस कर सकें। आई होप आप हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से संतुष्ट हैं। यदि किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव में डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको डाउट लग रहा है तो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करके समझा देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपसे। टाटा बाय बाय।